बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जो हैं वो अब नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस होंगे और जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो सीनियर मोस्ट होते हुए भी ना लग सके, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारी आज़ाद अदलिया की। और सबसे बढ़ के जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होके असम्बलियों तक पहुँचते हैं, जब वो ना पहुँच सके, जब फॉर्म 47 पे इलिजिटमेट असम्बली बन गई, तो ये बदकिस्मती है कि इस तरह की तरामीम हमें देखने को ज़ाहिर मिलेंगी, क्योंकि ये हमारी नुमाइंदा नहीं थी। इनको हमारी या पाकिस्तान की कौम की कोई फ़िक्र नहीं थी, इसीलिए इन्होंने ये जो अमेंडमेंट्स की और जुडिशरी का तकरीबन कत्ल कर दिया है। अब बिलावल ने जो एतराफ़ किया है कि मुझे भी नहीं पता था कि मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ़ जस्टिस नहीं लगने जा रहे, हम भी यही सर पीट रहे थे कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं पता, क्यों ख्वाम में अमेंडमेंट के चाचे मामे बने फिरते हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब जब जे यू आई ख़ुद कह रही है कि हमें भी नहीं पता, हमने कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह को लगाएं, पीपल्स पार्टी कह रही कि हमने भी कहा था मंसूर अली शाह बने सीनियर मोस्ट है, और बिलावल कह रहा है मुझे नहीं पता। इसका मतलब कि इस कमेटी का तो नाम दिया ही नहीं गया, जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर तक गया और उसने सिग्नेचर करके लगा भी दिया। हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। एक अगर जज आता है तो सुप्रीम कोर्ट से आता है, यही चीज़ तो थी। लेकिन जब ये एतराफ़ किया जाए कि हमें पता ही नहीं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इन अमेंडमेंट्स को लाजमी करवाने की, क्योंकि जब आप लोगों को ये पता ही नहीं कि कौन लगाने जा रहा है चीफ़ जस्टिस और कौन सा लगने जा रहा है, और फिर जो आप कह रहे थे कि हम चाह रहे थे सीनियर मोस्ट लगे, जे.यू.आई भी यही कह रही थी, तो वो तो नहीं लगा, तीसरे नंबर का लग गया। इससे साबित होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में कुछ नहीं। इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, आप इनमें हाथ मत डालें। लेकिन जल्दी थी आपको। अब जो पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, हमारी जो एलीट है और जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं, कि वो कहते हैं कि जी प्रो पीटीआई आंसर पाया जाता था मंसूर अली शाह में, और जो अब इस मुल्क के बड़े बड़े, मैं कहता हूँ कि मायानाज़ सहाफ़ी हैं, वो भी ये बयानियाँ बिल्ड कर रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह को यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया ले डूबी। अब ये इनकी स्टेटमेंट के अंदर ही बहुत बड़ा एतराफ़ है कि इस मुल्क के फ़ैसले अब किसी वी लोग देख के करेंगे फ़ैसला साज के जी ये यूट्यूबर जो है वो मंसूर अली शाह के हक़ में, लिहाजा हमने चीफ़ जस्टिस भी उसको नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है ये मिला हुआ हो इससे। अब देखें इस मुल्क की रियासती सतह पे चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले एक वी लोग देख के हो रहे हैं, तो फिर इस मुल्क की तकदीर पे तो मातम ही करना चाहिए। क्योंकि जब आप एतराफ़ करें कि जी यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया है वो ले डूबिए मंसूर अली शाह को, इसका मतलब कि आप यूट्यूब देख के अब फैसले कर रहे हैं कि इस मुल्क का चीफ़ जस्टिस कौन होगा। कोई मेरिट नहीं देख रहे, कोई सीनियोरिटी नहीं देख रहे। उसके बाद आते हैं कि जी अब क्या होने जा रहा है, और जो जस्टिस यहिया आफरीदी हैं वो कैसे सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे। सो इसमें भी दो राय पाई जा रही हैं कि ये जजेस ने मिल बैठ के, जो न्यूट्रल जजेस थे उनके ग्रुप ने 8 जजेस जो अक्सरियती पाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो मंसूर अली शाह का ग्रुप था, इसी वजह से ये खौफजदा हो के उस मंसूर अली शाह को लगाने से ही इन्होंने इनकार कर दिया। सो उन जजेस के साथ मीटिंग हुई है, ये कल मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है कि उन मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर जैसे अतर मिन्नल्ला, इन जजेस के साथ मिल के ये एक मैसेज और समझाया गया है आफरीदी को कि आप जो हैं वो ओहदा कबूल कर लें, वगरना इन्होंने चौथी पोजीशन पे भी जाना है और अपना काजी फायजी साहब 2 लगा देना है। इसीलिए आप ही अगर न्यूट्रल जज हैं, न्यूट्रलिटी पे यकीन रखते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ही लग जाएं, ताकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एटलीस्ट आज़ाद हो जाए तरफदारी से। सो ये तो एक प्लानिंग हो सकती है। लेकिन क्या यहिया आफरीदी अब उसके सामने जो अपील लगने जा रही है, उसमें ये पावर्स जो इसके पास होंगे कि जी या मैं अपील सुनूं अपने चीफ़ जस्टिस बनाने के ही सरे से ख़िलाफ़, जो अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ अपील आएगी वो मैं सुनूं, या कोई फुल कोर्ट बेंच बनाऊं। अगर फुल बेंच बनता है तो ये अमेंडमेंट्स बढ़ने जा रही हैं, मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि जो अक्सरियती जजेस होंगे उनकी तरफ से फ़ैसला फिर आ जाना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत है, जैसे
पहले फुल कोर्ट में फैसला आया था काजी के होते हुए भी कि जी कोई पार्लियामेंट को हक नहीं। और इसी यया आफरीदी ने वो क्लिप उठा के देख लें, कह रहा है कि पार्लियामेंट को क्या हक हासिल है ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मदाखलत करे और पूरी जो टाइटेनिक है पूरी जुडिशरी जो उसको हिलाए, ये इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट के पास। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बना देते हैं यया आफरीदी तो फिर ये अमेंडमेंट्स जो हैं किसी काम की नहीं रहेंगी। फिर से मैं समझता हूँ कि अगर ये कंसल्टेशन से जजेस ने इसको मुंतखब किया है कि आप ये ओहदा लें, तो इसमें यही गेम हो सकती है कि आप कुछ दिन के बाद ये फुल कोर्ट बनाएं, फिर अमेंडमेंट्स रिवर्स हो जाएं तो ऑब्वियसली जो है वो मंसूर अली शाह ने लग जाना है चीफ जस्टिस। और फिर जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वैसे भी नहीं बचनी। इन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने अपने आप को तूल दिया हुआ है कि हम हुकूमत करें। सो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी है अगर यया आफरीदी जो है वो इंसाफ पे चलता है।